शक्ति की ओर प्रगति। और हमने राजाओं की दूसरी पुस्तक दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें वचन में पढ़ा कि यरदन के पार पहुंचने के बाद एलिया ने एलीशा से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, या तू क्या चाहता है कि मेरे उठा लिए जाने के पहले मैं तुझे कुछ दूं। तो एलीशा कहता है कि मुझे तेरे अंदर जो आत्मा का भाग है, उस आत्मा के भाग का दुगना भाग मुझे चाहिए। मेरे प्रियो, एलिया एलीशा से ये सवाल करने के पहले या उस सवाल प्रश्न पूछने के स्थान में आने के पहले एलीशा को एलिया के साथ 4 स्थानों से यात्रा कर कर जाना था। एलीशा केवल आग्रह ही नहीं रखता था, पर वो आग्रह पूरा होने के लिए वो प्रयत्न भी करने के लिए तत्पर था। नीति वचन 13वें अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, आलसी प्राण लालसा तो करता है पर उसको कुछ मिलता नहीं है। कई बार हम भी अपने जीवन में परमेश्वर से चाहते हैं कि वो अपनी सामर्थ्य हमें दे या अपनी आशीषें हमें दे, पर हम अपने जीवन में जो प्रयत्न करना चाहिए, हमें जो आत्मिक यात्राओं को करना चाहिए, उन आत्मिक यात्राओं को करने के लिए हम तत्पर नहीं होते हैं। इसलिए यदि हमें अपने जीवन में अपने प्रभु यीशु मसीह से आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना है, तो एलीशा के समान हमें, जैसे वो एलिया जो उसका स्वामी था उसके साथ यात्रा करने के लिए तत्पर रहा। हो सकता है इस गिलगाल से बेथेल, बेथेल से यरीहो, यरीहो से यरदन की ये जो यात्रा है वो सरल यात्रा नहीं रही होगी। एलीशा को भी मालूम था कि यात्रा कठिन होने जा रही है, ये यात्रा लंबी होने जा रही है, पर एलीशा के अंदर एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे वो शक्ति प्राप्त करना है, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए चाहे मुझे कितने भी मुश्किलों के रास्तों से गुजर कर जाना क्यों ना पड़े, पर मैं जरूर उस रास्ते को तय करूंगा ताकि मेरे जीवन में वो सामर्थ्य मिल सके। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एलीशा, एलिया जो उसका स्वामी था, उसके साथ गिलगाल से बेथेल, बेथेल से यरीहो, यरीहो से यरदन की ओर यात्रा करके गया, उसी प्रकार मेरे और आपके आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो हमारे एलिया का एक प्रतिरूप है, हम कह सकते हैं उस यीशु के सामर्थ को प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको भी गिलगाल से लेकर यरदन तक अपने यीशु के साथ यात्रा करना बहुत जरूरी है। और ये एक आत्मिक यात्रा है। दिस इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल जर्नी। और अब मैं आपको, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था गिलगाल के बारे में। गिलगाल का एक भाग मैंने आपके सामने रखा था। आज उस गिलगाल के दूसरे भाग को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए एलीशा को एलिया के साथ गिलगाल से अपनी यात्रा शुरू करनी थी। उसी प्रकार मेरे और आपके आत्मिक जीवन में यीशु से जो हमारा स्वामी है, उससे सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें भी गिलगाल से अपनी यात्रा आरंभ करनी जरूरी है, यह अनिवार्य है। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, गिलगाल के 2 अर्थ मैंने आपको बताए थे, और आपके सामने मैं एक और बार उसको लेकर आ रहा हूं। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं गिलगाल, मैंने एक आप चित्र देख रहे होंगे जिस चित्र में एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है, और उस ऊंचे पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर कोई व्यक्ति लुढ़का रहा है। यहोशू की पुस्तक 5वें अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर यहोशू से कहता है कि देख, आज मैंने तुम्हारे ऊपर से मिस्र की गुलामी या मिस्र की निंदा को, हिंदी में लिखा है, हटा दिया।
पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है रोल्ड अवे, आई हैव रोल्ड अवे, मैंने तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे जीवन से मिस्र देश की वो गुलामी या नामधराई या निंदा को मैंने लुढ़का दिया है। और वही वो चित्र दर्शा रहा है मेरे प्रियो। और मैंने उसकी तुलना उस दिन क्रूस के एक अनुभव के साथ किया था। जैसे आप उसी चित्र के साथ एक और चित्र देख रहे हैं, उस चित्र में एक क्रॉस है और उस क्रॉस में से लहू की बूंदें टपकते हुए देख रहे हैं मेरे प्रियो। हम यहां पर देखते हैं ब्लड ऑफ द क्रॉस। जैसे गिलगाल में परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे बीच में से मिस्र की नामधराई या मिस्र की गुलामी या मिस्र के जो पाप का बोझ है उसे तुम्हारे जीवन से लुढ़का दिया है, हटा दिया है। हमारे जीवन में ये आत्मिक तौर पर कब शुरू होता है? यदि आप उसी यहोशू की पुस्तक 5वें अध्याय के 2 वचन को पढ़ेंगे, पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा दिया था इसलिए मैं दोबारा उसकी ओर नहीं जाऊंगा, केवल उसको मैं टच करके आगे बढ़ना चाहता हूं। तो यहोशू की पुस्तक 5वें अध्याय में पढ़कर देखना, यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए चकमक पत्थर की छुरी से जब इस्राएलियों का खतना किया, वो खतना का काम होने के बाद परमेश्वर कहता है आज मैंने तुम्हारे जीवन में से, तुम्हारे ऊपर से मिस्र की गुलामी को हटा दिया, मिस्र की नामधराई को हटा दिया, इसलिए उस स्थान का नाम गिलगाल पड़ा। तो ये गिलगाल हमारे आत्मिक जीवन में किस बात को दर्शा रहा है मेरे प्रियो? उसी के सामने आप चित्र देख सकते हैं, उसके साइड में क्रॉस का चित्र जिसमें से खून की बूंदें टपक रही है और ऊपर टाइटल लिखा है ब्लड ऑफ द क्रॉस, सलीब का लहू या क्रूस का लहू। क्या आपको वो चित्र दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है तो जरा अपने हाथ उठा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है। वहां पर लिखा है ब्लड ऑफ द क्रॉस। और यहां पर देखिए मेरे प्रियो, गिलगाल में हम 2 अनुभवों को देख रहे हैं। पहला, ब्लड ऑफ द क्रॉस, ये सलीब का लहू हमारे जीवन में क्या करता है? ये सलीब का लहू हमारे पापों से व्यवहार करता है। द ब्लड ऑफ द क्रॉस डील्स विथ अवर सिंस और इट डील्स विथ अवर एक्शंस। सलीब का लहू हमारे क्रियाओं या हमारे पापों के साथ वो व्यवहार करता है। तो और कब हमारे जीवन में पाप रूपी क्रियाओं से प्रभु यीशु मसीह का खून कब व्यवहार करता है? When the blood of the cross deals with our actions or sins, इसके लिए पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लें तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें धोकर शुद्ध करने के लिए वह विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आपको यहां पर समझना है ब्लड ऑफ द क्रॉस, सलीब का लहू हमारे पापों से डील करता है। द ब्लड ऑफ द क्रॉस डील्स विथ अवर सिंस, इट डील्स विथ अवर एक्शंस। सलीब का लहू हमारे पाप या हमारे क्रियाओं से व्यवहार करता है। हमारे जीवन में से पाप मिटाए जाने के लिए सलीब का लहू हमारे जीवन में या क्रूस का लहू हमारे जीवन में क्रियाशील होना जरूरी है। और क्रूस का खून हमारे जीवन में क्रियाशील तब होगा जब हम अपने पापों को स्वीकार करेंगे या उसे कन्फेस करेंगे। जैसे मैंने आपको यहोशू की पुस्तक 5वें अध्याय के 9वें वचन में बताया कि जब इस्राएल के लोगों का खतना हुआ, जब यहोशू ने इस्राएल के लोगों का खतना किया, ये खतना आत्मिक तौर पर हमारे जीवन में पाप रूपी क्रियाओं को कन्फेस करने को दर्शाता है, अंगीकार करने को दर्शाता है। और जब इस्राएल के लोगों का यहोशू ने चकमक पत्थर के छुरी से उनका खतना किया,
तो परमेश्वर यहोशू से कहता है, आज के दिन मैंने तुम्हारी नामधराई को लुढ़का दिया है। उसी प्रकार जब हम अपने पाप रूपी क्रियाओं को कन्फेस करते हैं, इकरार करते हैं, उस समय में क्रूस का वह लहू हमारे पापों को हमारे जीवन में से मिटा देता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूं। ब्लड ऑफ द क्रॉस डील्स विथ आवर एक्शन दैट इज सिन। क्रूस का जो लहू है वो हमारे क्रिया रूपी पाप से डील करता है। पर मेरे प्रियो, हमारे जीवन में केवल पाप रूपी क्रियाओं को डील करना ही काफी नहीं है, उससे आगे हमें बढ़ना है। क्योंकि केवल पाप रूपी क्रियाओं से डील करें तो वो पाप रूपी क्रियाएं बार बार हमारे जीवन में आती रहेंगी। पर वो पाप रूपी क्रियाएं खत्म होना है तो उसका जो स्रोत है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो सेल्फ है, वो डिस्ट्रॉय होना बहुत जरूरी है। हम आगे देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया, सामने लिखा हुआ है, द ब्लड ऑफ द क्रॉस डील्स विथ अवर सिंस एक्शंस। सलीब का लहू हमारे पापों के साथ या हमारे क्रिया रूपी पापों के साथ वो व्यवहार करता है। डील्स विद अवर सिंस। इस बात को ध्यान रखिए। आगे पढ़ते हैं हम। अगला हम देख रहे हैं गिलगाल का दूसरा अनुभव। यहां पर हम देख रहे हैं, मैंने आपको उस दिन बताया था, गिलगाल का दूसरा अर्थ है सर्कल, एक गोलाकार या वृत्त, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्ताकार। इट्स ए सर्कल। और मैंने उसके बीच में लिखा है जीरो। और मेरे प्रियो, उसके साइड में आप देख सकते हैं, दोबारा मैंने क्रॉस को मेंशन किया है। और उस चित्र में आप देखिए, क्रॉस के जो बीचों बीच एक जीरो के आकार में, क्योंकि जब हम इंग्लिश में क्रॉस देखते हैं तो उसकी स्पेलिंग है CROSS। तो इन 5 शब्दों में जो ओ है, जो जीरो को दर्शाता है, वो सेंटर में आ रहा है। और आप उसके नीचे देखिए, बिकमिंग जीरो ऑन द क्रॉस। विश्वास कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। और यदि आपको समझ में आ रही है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में यस करके डाल देना। यदि समझ नहीं आ रही तो नो करके डाल देना, ताकि मैं आपको दोबारा उसको रिपीट कर सकूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं गिलगाल का दूसरा अर्थ। देखिए, पहले मैंने आपको बताया गिलगाल का पहला अर्थ द ब्लड ऑफ द क्रॉस, जहां पर हमारे पाप रूपी क्रियाओं से डीलिंग होती है। अब दूसरा, उसी गिलगाल का दूसरा अर्थ है जीरो, और मैंने उसके साइड में चित्र बनाया है क्रॉस। मेरे प्रियो, जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहाया गया खून हमारे क्रिया रूपी पापों से डील करता है, तो क्रॉस हमारे जीवन में पाप रूपी क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले सेल्फ या स्वभाव से या वो स्वार्थ से डील करता है। यदि हमारे जीवन में सेल्फ डील ना हो तो ये किसके समान होगा? उदाहरण के लिए मान लो हमारे घरों में मकड़ी के जाले होते हैं। हम जालों को साफ करते रहे पर मकड़ी को ना मारे तो वो जाल दोबारा आते रहेंगे। पर जालों को साफ करने के साथ साथ हमें मकड़ी को मारना जरूरी होता है। यदि मकड़ी ना मारी जाए तो दोबारा वही मकड़ी अपना जाल हमारे घरों में बना देता है। यही मकड़ी का जाल हमारे पापों की क्रियाओं को दिखाता है। तो मकड़ी जो है वह हमारे सेल्फ या हमारे नेचर को दिखाता है। यदि हमें मकड़ी के जालों से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो हमें उन जालों को बनाने वाले मकड़ी को मारना जरूरी है। उसी प्रकार मुझे और आपको यदि पाप रूपी क्रियाओं से एक संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो उस पाप रूपी क्रियाओं को उत्पन्न करने वाला जो नेचर है, जो सेल्फ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वार्थ, ये जो स्वार्थ है, स्वार्थ रूपी मकड़ी मरना जरूरी है। और उस स्वार्थ रूपी मकड़ी को मारने की जगह होती है सलीब, द क्रॉस, सलीब। और देखिए, जब तक हमारे जीवन में स्वार्थ नहीं मरेगा,
हम जीरो नहीं बन सकते हैं। स्वार्थ मरना ही जीरो कहलाता है मेरे प्रियो। और जब तक हम जीरो नहीं बनेंगे, परमेश्वर हमें हीरो नहीं बना सकता है। हम चाहते होंगे कि हम परमेश्वर के लिए हीरो बने, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य दे, हमें सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें। पर यदि परमेश्वर हमें उसके लिए हीरो बनाना है, यदि परमेश्वर हमें उसके राज्य के लिए हीरो बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्रॉस पर अपने उस स्वार्थ या सेल्फ या ओल्ड नेचर को हमें मारना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, वहां पर मैंने उस सर्कल के नीचे एक बात लिखी है, उसको इंग्लिश में लिखा गया है, उसका हिंदी में मैं कितना सही तरीके से बता पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है, कोशिश करूंगा। वहां पर देखिए लिखा गया है, all of self, nothing of God, more of self, some of God, some of self, more of God, nothing of self, all of God। कहने का मतलब, हमारे अंदर यदि पूरा स्वार्थ होगा तो परमेश्वर का हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। यदि हमारे जीवन में स्वार्थ ज्यादा होगा तो परमेश्वर का केवल कुछ ही भाग हमारे जिंदगी में होगा। यदि हमारे जीवन में स्वार्थ का कुछ भाग होगा तो शायद परमेश्वर का ज्यादा भाग हमारी जिंदगी में होगा। पर जब हमारा स्वार्थ जीरो बन जाएगा, जब हमारे जीवन में स्वार्थ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब हमारे जिंदगी में जो कुछ होगा वह सब कुछ केवल परमेश्वर का ही होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। All of self, nothing of God, more of self, some of God, some of self, more of God, nothing of self, all of God। हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ केवल परमेश्वर हो, हमारे जीवन में सब कुछ केवल परमेश्वर का हो, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में गिलगाल का पहला अनुभव काफी नहीं है। गिलगाल का पहला अनुभव जहां पर क्रूस के लहू से हमारे पाप डील होते हैं, हमारी क्रियाओं की डीलिंग होती है। पर यदि हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर होना है, सब कुछ परमेश्वर का होना है, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में क्रॉस पर हमारे सेल्फ को हमें मार कर हमें जीरो के अनुभव में आना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं क्रॉस। और देखिए वहां पर लिखा गया है, द क्रॉस इटसेल्फ डील्स विद अवर नेचर, द सेल्फ। ये जो सलीब है, आपने ध्यान दिया होगा, पहले चित्र मैंने जो आपको बताया था, मैं बैक ले जा रहा हूं, वहां पर हम क्या देख रहे हैं? ब्लड ऑफ द क्रॉस। यहां पर देखिए, पहले मैंने आपको बताया था गिलगाल का पहला अनुभव जहां पर हमारे पाप लुढ़का दिए गए, वो क्या था? क्रूस के लहू से हमारे पाप मिटा दिए गए, हमारे पाप हटा दिए गए, हमारे पाप की क्रियाओं से डीलिंग हुई। पर क्रॉस क्या करता है? क्रॉस हमारे जीवन में पाप की क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले सेल्फ को डिमोलिश करता है, सेल्फ को नाश करता है। और मेरे प्रियो, आगे हम क्या देखते हैं? नीचे लिखा है, क्रूसिफाइंग आवर नेचर ऑन द क्रॉस इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग जीरो। हमारे जीवन में हमारे स्वार्थ को रोज क्रूस पर मारना, वही हमारे जीवन में जीरो बनने की प्रक्रिया होती है। हमारे जीवन में रोज उस स्वार्थ को, जिसकी तुलना मैंने मकड़ी से की थी, जो जालों को उत्पन्न करता है, मेरे और आपके जीवन में पाप की क्रियाओं को उत्पन्न करने वाला वो सेल्फ रूपी मकड़ी क्रूस पर प्रतिदिन मारा जाना ही, मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जीरो बनने की प्रोसेस होता है, या जीरो बनने की प्रक्रिया होती है। और हमें इस सलीब पर क्या मारना है? अपने नेचर को मारना है। आगे देखते हैं। अब मैं यहां पर आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां पर स्वार्थ क्रूस पर मरने का मतलब, देखिए संत पौलुस एक जगह पर कहता है, आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं। ये रोज मरने की प्रक्रिया वो किसके बारे में कह रहा है? वो अपने शरीर को मारने के बारे में नहीं कह रहा है, क्योंकि ये बात कहने के बाद भी वो कई वर्षों तक जिंदा रहा। पर जब वो कह रहा है
आई डाई डेली, उसके कहने का मतलब ये है कि मैं अपने स्वार्थ को, जो पाप की क्रियाओं को मेरे अंदर से उत्पन्न करता है, उस पाप की क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले सेल्फ को मैं रोज मारता हूं। वो सेल्फ रोज मरता है। मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो, गिलगाल का दूसरा अनुभव, सर्कल जीरो, हम अपने जीवन में रोज जीरो बनते जाना है। देखिए यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का 3 वचन, वहां पर हम पढ़ते हैं कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इंग्लिश में लिखा है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। यहां पर हमें एक बात समझना है, यहां पर इंग्लिश में जो पुअर, हिंदी में उसके लिए दीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह स्क्रीन आपके सामने है, मत्ती 5वां अध्याय 3 वचन जो कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य, उसकी कई परिभाषा है। द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। किनका? जो मन के दीन है। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। हम चाहते हैं कि वह स्वर्ग का राज्य हमारी जिंदगी में आए, पर उस स्वर्ग के राज्य को में हम प्रवेश करने के लिए या स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनने के लिए जरूरी क्या है? बिकमिंग जीरो। हम अपने जीवन में जीरो बनना है, हमारा स्वार्थ जीरो होना है, हमारा स्वार्थ रोज क्रूस पर चढ़ाया जाना है, रोज क्रूस पर उसको मारना है। यहाँ पर लिखा है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। और इंग्लिश में जो पुअर, जिसका हिंदी में अर्थ है दीन, उसको यूनानी भाषा में जो नाम दिया है, मैंने उसके नीचे लिखा है, वहां पर लिखा गया है तोखास। पुअर का जो यूनानी भाषा में शब्द है, जो मूल भाषा का शब्द है, वो है तोखास, PTOCHOS, तोखास, और उसका अर्थ है वॉलंटरली एम्प्टीइंग वनसेल्फ, अपने आप को स्वेच्छापूर्वक खाली करना, किसी के जोर जबरदस्ती से खाली करना नहीं। यहाँ पर परमेश्वर, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 3 वचन को हम जरा इस तोखास शब्द के अर्थ के साथ रखकर हम पढ़ने जा रहे हैं। Blessed are the people who voluntarily emptying themselves, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो स्वेच्छा पूर्वक अपने आप को खाली करते हैं, स्वर्ग का राज्य ऐसों का है। हम अपने जीवन में, हमारी पापों की क्षमा हो गई है, केवल उससे हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बनेंगे, स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनेंगे। यदि मैं और आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनना है, तो मेरे प्रियो, जो दीन शब्द का यूनानी शब्द हो रहा है तो खास, वो हमारे जीवन में लागू होना चाहिए। कहने का मतलब स्वेच्छा पूर्वक अपने आप को खाली करते जाना, स्वेच्छा पूर्वक अपने स्वार्थ को, जिस स्वार्थ में से घमंड उत्पन्न होता है, जिस स्वार्थ में से नफरत उत्पन्न होती है, जिस स्वार्थ में से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिस स्वार्थ में से जलन उत्पन्न होती है, जिस स्वार्थ में से झगड़े रगड़े उत्पन्न होते हैं, जिस स्वार्थ में से अभिलाषाएं या लालसाएं उत्पन्न होती हैं, इस स्वार्थ को रोज मारना और स्वेच्छा पूर्वक मारना ही मेरे प्रिय परमेश्वर, मेरे प्रिय लोगों, वह मन में दीन होने का तजुर्बा है। देखिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वहां पर लिखा गया है कि उसने अपने आप को शून्य किया। हिंदी में लिखा है emptied himself। पर यदि हम हिंदी में पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 7वें और 8वें वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। और 8वें वचन के आखिरी में देखिए, क्रूस की मृत्यु भी सह ली है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी की जोर जबरदस्ती से अपने आप को शून्य नहीं किया, वो खुद स्वेच्छा पूर्वक शून्य होकर स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए आया है।
इसलिए देखो वहां पर लिखा गया है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। इट्स ए वॉलंटरली एम्प्टिंग वनसेल्फ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा पूर्वक अपने आप को शून्य करते हुए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतर कर आया, इस धरती पर उतर कर आया है। वो उसके शून्य होने के अनुभव को दर्शाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में और मुझ में, हम में क्या अंतर है? देखिए इसके साइड में जो बॉक्स दिखाया है वहां पर मैंने दो चीजें लिखी है। जीसस एम्प्टीड और मेड हिमसेल्फ जीरो एंड डाइड ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह शून्य होने के लिए उसे क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी, पर वो शून्य होकर क्रूस पर मरा है। आप इस बात को समझना। यहां पर देखिए अंतर क्या है प्रभु यीशु मसीह में और मनुष्यों के बीच में अंतर देखिए। प्रभु यीशु मसीह शून्य होकर वह क्रूस पर मरा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरते हुए वह शून्य नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह शून्य बनकर आया और वह क्रूस पर मरा। पर मेरे और आपके जीवन में क्या है? नेक्स्ट लिखा है, वी नीड टू डाई ऑन द क्रॉस एंड बिकम जीरो। हमें क्रूस पर मरकर जीरो के अनुभव में आना है। हमें क्रूस पर मरते रोज हमें अपने सेल्फ को, हमारे स्वार्थ को, जो पाप की क्रियाओं को उत्पन्न करता है, उस सेल्फ को हमें रोज क्रूस पर चढ़ाना है, उसे रोज क्रूस पर मारना है। तभी मेरे प्रियो हम अपने जीवन में खाली हो सकते हैं। कई बार हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि स्वार्थ किस प्रकार काम करता है। हमें सब कुछ जब अच्छा रहता है हमें गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है। हम किसी को, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक रहे, हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं। पर जब कोई हमें छेड़ता है, जब हमारा स्वार्थ टच होता है, जब हमारी इच्छाएं क्रॉस होती है, जो हम चाहते हैं वो हमें करने की अनुमति नहीं होती है, जहां पर हम जाना चाहते हैं वहां जाने की हमें अनुमति नहीं होती है, तब मेरे प्रियो हमारा स्वार्थ वहां पर बाहर निकलने लगता है। उसका कारण क्या है? हम अपने आप को जीरो बनाने के लिए उस क्रॉस पर, उस क्रूस पर अपने जीवन में उस स्वभाव को उत्पन्न करने वाले सेल्फ को हम मार नहीं पाए हैं। एक घटना में आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कभी कभी हमारे जीवन में भी वो घटना आई होगी। एक बार दो अंग्रेज लोग, हम जानते हैं कि भारत में हो या संसार के अलग अलग देशों में कई विदेशी लोग जाते हैं, अलग अलग जगहों में वो टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि दो अंग्रेज जो एक टूरिस्ट के तौर पर, यात्री के तौर पर इंडिया में आए और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। अचानक एक स्टेशन पर उतरे और उनको चाय पीने का एक शौक आया और वहां पर चाय की कैंटीन लगी हुई थी। अभी अंग्रेज दोनों वहां पर उतरे, इनको हिंदी नहीं आती है और चाय की जो कैंटीन रखा है उसको अंग्रेजी नहीं आती है। ये अंग्रेज वहां पर जाकर उस चाय की कैंटीन वाले से बोलते हैं 2 कप टी। क्या बोल रहे हैं? वो चाय वाले से बोल रहे हैं 2 कप टी। और अंग्रेजों के बोलने का अंदाज ही कुछ होता है ना, अपनी दोनों उंगलियों को बताकर 2 कप टी। अब ये चाय वाला जिसको अंग्रेजी नहीं आती, उसने सोचा ये बोल रहा है कि तू कपटी है। अंग्रेज तो बोल रहा था 2 कप टी, 2 कप चाय दे दो। पर ये क्या सोच रहा है? इसको अंग्रेजी नहीं मालूम, ये सोचता है कि ये बोल रहा है कि तू कपटी है। तुरंत इसका स्वार्थ बाहर आया, बोलता है मैं कपटी नहीं, तेरा बाप कपटी, तेरी माँ कपटी, तेरा सारा खानदान कपटी है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही अनुभव आते हैं। जब तक कोई हमें कुछ बोले नहीं, हमारा स्वार्थ शांत रहता है। हम बड़े भक्त दिखाई देते हैं, हम बड़े नम्र होकर दिखाई देते हैं। पर जैसे ही कोई हमारे स्वार्थ को टच करता है, जैसे ही कोई हमारे सेल्फ को टच करता है, तुरंत हमारा स्वभाव, उस स्वभाव से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं जाहिर होने लगती है। उसका कारण क्या है? वह क्रॉस जो हमारे
नेचर से, जो वह क्रॉस जो हमारे सेल्फ से डील करता है, हमने उस क्रॉस को, उस क्रूस को हमारे सेल्फ से डील करने के लिए अनुमति नहीं दिया है। हो सकता है कि हमारे जीवन में गिलगाल का पहला अनुभव तो आ गया होगा। कहने का मतलब हमारे जीवन में से पाप की क्रियाएं तो यीशु के खून से धो दिए गए होंगे, पर आज हमें अपने जीवन को चेक करना है कि क्या वह क्रूस जो हमारे सेल्फ को मारकर जीरो बनाने के लिए मदद करता है, क्या हमने उस क्रॉस को अपने जीवन में अनुमति दिया है? क्या हम संत पौलुस के समान ये बोल सकते हैं कि मैं रोज मरता हूं, आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं? मेरे प्रियो, यदि मुझे और आपको अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वामी है, उससे यदि हमें सामर्थ्य को प्राप्त करना है, तो हमें जरूरी है हम गिलगाल से अपनी यात्रा को शुरू करें। गिलगाल से यात्रा करने के दो अनुभव मैंने आपके सामने रखे थे। पहला अनुभव मैंने आपके सामने रखा, गिलगाल कहने का मतलब रोल्ड अवे, हमारे जीवन में से पाप मिटा दिए गए, पाप हटा दिए गए, और ये गिलगाल जो है, क्रूस का लहू हमारे जीवन में हमारे पापों को मिटाता ही है, पहला अनुभव। और दूसरा अनुभव मैंने आपको बताया, हमारे जीवन में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये किस बात को दर्शा रहा है? दूसरा गिलगाल का अनुभव, गिलगाल का अर्थ था सर्कल या जीरो। कहने का मतलब हमारे जीवन में क्रॉस हमें जीरो बनने के लिए मदद करना चाहिए। आज हम किस जगह पर पहुंचे? क्या हमने अपनी आत्मिक यात्रा गिलगाल से शुरू की है या नहीं की है? और एक और बात हमें समझना है, मैंने आपको बताया मत्ती 5वें अध्याय का 3 वचन, वहां पर लिखा गया है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो मन के दीन है। और मैंने आपको साथ में यूनानी शब्द बताया तो खास, जिसका मतलब है स्वेच्छा पूर्वक अपने आप को खाली करना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में स्वार्थ जितना बड़ा होगा ना, उतना हमारे जीवन में हमें दर्द के रास्तों से गुजरना बहुत जरूरी है। इस्राएल, क्या आज हमारी अवस्था इस्राएल के लोगों के समान है? इस्राएल के लोगों को परमेश्वर मिस्र से एक रात में ही बाहर लेकर आ गया, पर समस्या क्या थी? इन इस्राएलियों के अंदर से मिस्र निकलने में 40 साल भी परिपूर्ण नहीं था। 40 साल वो सफर करते रहे, पर 40 साल जंगल में यात्रा करने के बावजूद भी उनके दिलो दिमाग से मिस्र और मिस्र की बातें निकल कर नहीं गई हैं। यही कारण है भजन संहिता 95 साम्स 95 और उसके 10वें वचन में लिखा गया है, परमेश्वर कहता है 40 वर्ष तक मैं इस पीढ़ी से रूठा रहा। कारण क्या था? वो मिस्र से तो बाहर आ गए, पर परेशानी कहां हुई? मिस्र उनके जीवन से बाहर नहीं निकल पाया। मेरे प्रियो, क्या आज हमारी समस्या यही है? हम पाप से तो बाहर आ गए होंगे, पर क्या वो पाप को उत्पन्न करने वाला स्वभाव हमारे अंदर से बाहर निकला है या नहीं निकला है? और जब तक वो पाप करने के लिए प्रेरणा देने वाला, उस्काने वाला वो सेल्फ जब तक नहीं निकलेगा, तब तक हमारे जीवन में हम पाप की क्रियाओं को करते रहेंगे। देखिए भजन संहिता 95 साम्स 95 और उसके 10वें वचन में देखिए क्या लिखा गया है। परमेश्वर कह रहा है 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। 40 साल परमेश्वर इस्राएल के लोगों को मिस्र की गुलामी से, 400 साल की गुलामी से एक ही रात में निकाल कर लेकर आया, पसक के मेमने के लहू से निकाल कर लेकर आ गया। पर समस्या कहां थी? ये जो एक ही रात पसक के मेमने के लहू से बाहर आ गए, इनके अंदर से 40 साल यात्रा करने पर भी वो मिस्र उनके दिल से निकल नहीं रहा है, मिस्र उनके मन से निकल नहीं रहा है। मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके जीवन की अवस्था यही है? हम जो कि हमारे जीवन में गिलगाल का पहला अनुभव आ गया, हमारे पाप मिटा दिए गए, हमारे पाप की क्रियाएं मिटा दी गई,
पर क्या आज भी मेरे और आपके अंदर उस पाप की क्रियाओं को जन्म देने वाला वो मिस्र या वो सेल्फ अभी भी हमारे अंदर मौजूद है? क्या परमेश्वर चाहता है कि केवल हम अपने जीवन में पाप की क्रियाओं से छुटकारा पाना ही काफी नहीं है, गिलगाल का पहला अनुभव ही काफी नहीं है, गिलगाल का दूसरा अनुभव क्रूस पर हमारे सेल्फ को डील करने के लिए, वह सेल्फ जो मकड़ी के समान पाप की क्रिया रूपी जालों को बार बार बनाता है, उस सेल्फ को उस क्रूस पर चढ़ाकर हमें जीरो बनना बहुत जरूरी है। वी नीड टू बिकम जीरो इन अवर लाइफ। और यही गिलगाल से यात्रा शुरू करने का अर्थ होता है, पहला हमारे पाप मिटा दिए जाना, दूसरा हमारे जीवन में पाप की क्रियाओं को उत्पन्न करने वाला सेल्फ क्रूस पर मारे जाते हुए हम शून्य के अनुभव में आना। और ये काम जबरदस्ती नहीं, पर जैसे मैंने आपको बताया, पुअर जिसे हिंदी में दीन कहते हैं, उसका यूनानी शब्द है तोकास, और उसका हिंदी में अर्थ है स्वेच्छा पूर्वक अपने आप को खाली करना। मुझे और आपको अपने सेल्फ को किसी के कहने पर नहीं, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं, स्वेच्छा पूर्वक उस सेल्फ को जो हमारे जीवन में पाप की क्रियाओं को उत्पन्न करता है, उसे रोज हमें क्रूस पर मारना जरूरी है। तो मेरे प्रियो, अब अपने आप को इस वचन के प्रकाश में जांच कर देखें, आज हम गिलगाल से यात्रा शुरू कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं, या हम गिलगाल के उस पहले अनुभव में दिखाई दे रहे हैं। यदि अभी तक हम उस गिलगाल के पहले अनुभव में हैं, तो उस पहले अनुभव से हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने जीवन में उस क्रूस को, अपने सेल्फ को मारकर जीरो होने के लिए समर्पण करना जरूरी है। When we make ourselves zero, God will make us hero। परमेश्वर हमें उसके राज्य के लिए हीरो बनाएगा। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको समझ आ गए होंगे, और यदि समझ नहीं आए तो आप मुझसे इसका लिंक मांग सकते हैं। ये रिकॉर्ड हुआ है, आपको मैं भेज दूंगा और आप इसे दोबारा सुनकर आशीषमय हो सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों का कि आपने धीरज के साथ ये वचन सुना। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ओवर टू यू सिस्टर।